दोस्तों, मिर्च का पत्ता पीलापन क्यों होता है ये जानना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि साथियों, जैसे ही मतलब ठंड जैसे कि समय पर चल रही है तो मिर्च का पौधा लगातार पीले पड़ रहे हैं हर खेत में, जिस वजह से किसान भाई उसके ऊपर तो कई सारी दवाइयों का छिड़काव करते हैं लेकिन उसको रोक नहीं पाते हैं। और इसलिए आज का वीडियो आप लोगों के लिए मिर्च का पौधा क्यों पीलापन होता है या फिर इसको हम कैसे नियंत्रण करेंगे इसके बारे में ही है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पर हाँ, इससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही नए नए वीडियोस आपके लिए डालते रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं मिर्च का पौधा पीलापन क्यों होता है, इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं। तो देखिए, मिर्च के पौधे के पीलेपन होने के वैसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जैसे ही ठंड आ जाती है इस समय पर हम लोग एक दो बार जब हार्वेस्टिंग लेते हैं तो इसके बाद ज्यादातर पीलेपन देखने को मिल जाते हैं। शुरुआती चरण में इतना ज्यादा पीलापन मतलब मिर्च के पौधे के ऊपर देखने को नहीं मिलता है। तो ये क्यों होता है साथियों? तो देखिए, सबसे पहला कारण मिर्च के पौधे का पीलापन होने का होता है साथियों नाइट्रोजन की डिफिशियंसी, यानी कि जो यूरिया खाद होती है हमारी, इसकी कमी की वजह से मिर्च का पौधा या फिर जो पत्तियां होती हैं वो पीलापन देखने के लिए मिल जाता है। और ज्यादातर किसान भाई आजकल ये गलती कर देते हैं। हमारे इधर तो बेसिकली क्या करते हैं कि मिर्च के पौधे को ग्रोथ तो कर लेते हैं लेकिन नाइट्रोजन को शुरू में डालते ही नहीं बिल्कुल, जिस वजह से एक दो बार हार्वेस्टिंग करने के बाद साथियों जो हमारा पत्ता है वो नीचे का पत्ता बिल्कुल पूरी तरीके से पीले पड़ जाते हैं। लेकिन नाइट्रोजन की जब कमी होती है तो आप लोगों को समझना चाहिए कि नीचे का जो पत्ती होती है वही पीलापन होता है, ऊपर का पत्ता बिल्कुल पीला नहीं पड़ता है। तब आप लोग समझ लीजिए कि ये नाइट्रोजन की कमी की वजह से हो रहा है। तो ये तो हो गया पहला कारण, नाइट्रोजन की कमी की वजह से। अब साथियों, जो दूसरा कारण होता है वो होता है वेदर के कारण, यानी कि मौसम के कारण, यानी कि उतार चढ़ाव के कारण मौसम के मिर्च का पौधा पीलापन देखने के लिए मिल जाता है। तो क्या होता है, कभी कभी अचानक से ज्यादा ठंड पड़ रही है या फिर अचानक से ज्यादा बारिश हो जाती है तो इसकी वजह से भी मिर्च का पौधा पीलापन देखने के लिए मिल जाता है। आजकल क्या होता है, ज्यादा ठंड लगने से, कोहरा पड़ने से भी मिर्च के पौधे का पीलापन देखने के लिए मिल जाता है। और इसके ऊपर चाहे कोई भी प्रकार की दवा का छिड़काव करते रहिए, बिल्कुल भी मिर्च का पीलापन ठीक नहीं होगा। जब तक आपका ठंड कम होगा नहीं तब तक आपका पौधा मिर्च का पीलापन से नहीं बचेगा। तो ये बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि अगर ज्यादा ठंड पड़ता है तो उसमें पीलापन हो रहा है तो आप लोग कोई भी दवा का छिड़काव करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप लोग किसी भी प्रकार के टॉनिक्स को, मतलब जो वेदर के खिलाफ काम करते हैं, उसको यूज कर लीजिएगा। जैसे कि जियावाग्रो का सेफ्टॉन होता है, क्वांटिस मैक्लेरिना जो होता है, इसके अलावा एम्बिशन होता है, इस सबियोन होता है। तो इसकी वजह से ऑटोमेटिकली पीलापन कम हो जाएगा साथियों। 50 ml प्रति लीटर पंप। जो दोस्तों, जो मिर्च के पौधे के पीलापन होने का तीसरा कारण होता है वो होता है फंगस के प्रॉब्लम होने की वजह से। कभी कभी साथियों मिर्च के पौधे में फंगस जनित बीमारियां लग जाती है और इसकी वजह से पत्ता पीला पड़ जाता है। और साथियों इसके लिए दवा को छिड़काव करते हैं, लेकिन साथियों ऐसे दवा का छिड़काव करते हैं लेकिन वो फंगस को कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर पाते, जिस वजह से साथियों पीलापन हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो इसके लिए हम लोगों को कौन कौन सी साथियों फंगिसाइड को स्प्रे करना पड़ता है, तो इसके लिए हम यहाँ पर 2-3 फंगिसाइड का आप लोग नाम बता दे रहे हैं। इस फंगिसाइड को आप लोग छिड़काव करते हैं तो आपके मिर्च के पौधे में साथियों फंगस के वगैरह वजह से जो पीलापन होता है वो नहीं होगा। तो सबसे पहले जो फंजीसाइड होता है वो होता है कार्बिटॉप। जी हाँ, कार्बिटॉप एक ऐसा फंजीसाइड है जिसके अंदर फाइटोटॉनिक इफेक्ट दिया गया है, जिस वजह से साथियों मिर्च के पौधे के अंदर कोई भी प्रकार के फंगस को भी नहीं लगने देता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों जो फाइटोटॉनिक इफेक्ट होता है जिसकी वजह से पत्ता जो होगा साथियों वो हरापन देखने के लिए मिल जाता है। तो ये तो हो गया पहला फंगीसाइड। अब साथियों जो दूसरा फंगीसाइड होता है वो होता है ट्रिडियम। ट्रिडियम जो होता है साथियों, ट्रिडियम एक न्यू फंगीसाइड है जो कि यूपीएल कंपनी का हमारा आता है। ट्रिडियम के अंदर आप लोगों को अजोक्सिस्ट्रोबिन, जो कि काफी अच्छे फंगीसाइड का कॉम्बिनेशन है। इसके साथ साथ टेबुकोनाजोल, जो आप लोगों को पता है टेबुकोनाजोल कितना बढ़िया कंपोजिशन है। इसके साथ साथ भारत के अलावा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो प्रचलित फंगीसाइड है वो होता है मैंकोजेब, जो कि 3 कंपोजिशन इसके अंदर दिए गए साथियों। जी हाँ, जिसकी वजह से इसको छिड़काव करने की वजह से मिर्च के पौधे के अंदर फंगस को बहुत ही शानदार तरीके से फंगस को नियंत्रित करता है। इसके साथ साथ फाइटोटॉनिक इफेक्ट होने के कारण साथियों ये फसलों में हरापन बना करके रखता है। तो ये तो हो गया दूसरा फंगीसाइड। अब जो तीसरा फंगीसाइड होता है वो होता है साथियों नेटियो या फिर और बहुत सारी कंपनियों का, जैसे कि हारू आता है, स्वाधीन आता है साथियों। स्वाधीन या फिर हारू के अंदर टेबुकोनाजोल और सल्फर का मिश्रण मिलता है। टेबुकोनाजोल तो फंगीसाइड का काम करता है, इसके साथ सल्फर जो होता है फंगस का भी काम करता है, और इसके साथ साथियों जो न्यूट्रिएंट्स हमारे होते हैं उसके ऊपर भी काम करता है, जिस वजह से साथियों टेबुकोनाजोल और सल्फर होने के कारण दोस्तों अच्छे रिजल्ट हमें देखने के लिए मिल जाता है। अब जो दोस्तों नेक्स्ट कारण हमारा होता है मिर्च के पौधे का पीलापन होने का साथियों, वो ऐसा कारण होता है साथियों कि किसान भाई उसको समझ ही नहीं पाते हैं कि इसके वजह से भी मिर्च का पौधा पीलापन पड़ सकता है, सोच ही नहीं पाते हैं। जी हाँ, जो कि होता है पानी की वजह से। भाई पानी अगर हम लोग ज्यादा पानी में खेत में दे देते हैं मिर्च के पौधे के ऊपर तो साथियों उसकी वजह से भी पत्ता जो है पीला पड़
जाता है। जी हाँ साथियों, तो आप लोगों को करना क्या है कि जब पानी आप लोग डालेंगे खेत में, सिंचाई करवाएंगे, तो सही तरीके से आपको डालना चाहिए। पूरा भर करके एकदम पानी नहीं देना चाहिए। अगर आप लोग भर करके पानी दे देते हैं खेतों में तो आप लोगों को नुकसान भी काफी पहुंचा सकता है। तो इस तरीके से पानी आप लोगों को ध्यान से देना खेतों में। हाँ, जो 5 नंबर कारण होता है साथियों, मतलब मिर्च के पौधे का पीलापन होने का साथियों, वो होता है वायरस के कारण, लीफ कल वायरस के कारण। अगर आप लोग बोलेंगे भाई वायरस के कारण कैसे पीलापन होता है, जी हाँ साथियों, अगर आपका मिर्च का खेत है साथियों, तो आप लोग समझ लीजिए कि भाई मिर्च की खेती में रस चूसक कीटों का प्रकोप जो है निश्चित तौर पर होना ही होना है। क्योंकि थ्रिप्स और माइट्स एक ऐसा कीट होता है साथियों जो कि मिर्च के पत्तियों को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं खाने के लिए, यानी कि उसका जो रस होता है साथियों उसको खाने के लिए बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। और इसलिए साथियों ज्यादातर थ्रिप्स और माइट मिर्च के पौधे के ऊपर साथियों अटैक करता है साथियों। तो मिर्च के पौधे के ऊपर जब माइट्स और थ्रिप्स का अटैक होता है साथियों, तो धीरे धीरे क्या होता है कि पत्ता ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ आसानी से बढ़ जाते हैं। अगर आप लोग जानना चाहते हैं मिर्च के पौधे के ऊपर थ्रिप्स या फिर माइट्स का प्रकोप की वजह से कैसे तरीके से बच सकते हैं, कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, तो इसके बारे में हमने साथियों एक स्पेशल वीडियो बना करके रखे साथियों, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है साथियों, वहां पर जाकर के आप क्लिक करके डायरेक्ट देख सकते हैं साथियों। तो ये तो गए मिर्च के पौधे में माइट्स और थ्रिप्स के प्रकोप के कारण। लेकिन साथियों पीलापन कब होता है? देखिए पीलापन तभी होता है जब मिर्च के पौधे के अंदर ज्यादा प्रकोप हो जाता है माइट्स और थ्रिप्स का, और ज्यादा रस चूस लेता है साथियों। तब क्या होता है कि उसके अंदर क्लोरोफिल जो है साथियों वो खत्म हो जाता है पूरी तरीके से, और क्लोरोफिल खत्म होने के कारण उसके अंदर वायरस का प्रकोप होता है। और जब वायरस का प्रकोप होगा तो साथियों ऑटोमेटिकली पीलापन देखने को मिलेगा। अब दोस्तों जो नेक्स्ट कारण होता है मिर्च के पौधे का पीलापन होने का, वो होता है सल्फर की कमी की वजह से। सल्फर एक न्यूट्रिएंट्स हमारा होता है जो आप लोगों को पता होगा साथियों कि सबसे ज्यादा मिर्च के पौधे में साथियों एनपीके का जो जरूरत पड़ता है, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के साथियों। और इसके बाद जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होता है उसके बाद में सल्फर आता है और कैल्शियम हमारा आता है और मैग्नीशियम आता है साथियों। और इसी में से सल्फर जो होता है साथियों, इसकी वजह से पत्ता जो है वो पीलापन देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर आप मिर्च की खेती करने चाह रहे हैं साथियों, या फिर मिर्च की खेती समय पर कर रहे हैं, तो सल्फर को तैयार रख लीजिएगा कि मिर्च की फसल में सल्फर लगातार हमें डालना ही डालना है। अब जो लास्ट कारण होता है मिर्च की फसल में पौधे के पीलापन होने का साथियों, वो होता है फोटोसिंथेसिस के कारण, यानी कि जिसको प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। प्रकाश संश्लेषण मतलब मिर्च के पौधे में अगर सही तरीके से नहीं हो पाता है साथियों, तो भी आप लोगों के मिर्च के पौधे में पीलापन देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन साथियों इतना ज्यादा इसमें साथियों बात करें तो पीलापन नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण ऑटोमेटिकली हो जाता है, इसमें उतना ज्यादा नुकसान देखने के लिए मिल जाता है, पीलापन देखने के लिए मिलता भी नहीं है। हमने जो पहले 6 कारण आपको बताएं साथियों, ये 6 कारण आपके सबसे मुख्य कारण होते हैं, क्योंकि उसकी वजह से सबसे ज्यादा पीलापन देखने के लिए मिल जाता है साथियों। इस तरीके से आप लोगों को ये सब ध्यान रखते हुए अगर मिर्च की खेती करते हैं तो आपको मिर्च का पौधा कभी भी मतलब पीलापन देखने के लिए नहीं मिलेगा साथियों। तो साथियों मैं आपको एक स्प्रे ऐसा बताने वाला स्प्रे कॉम्बिनेशन कि साथियों इस महीने में, जैसे कि आप जो है जनवरी के महीने में साथियों उपयोग करेंगे तो लास्ट जनवरी तक आपकी मिर्च की फसल अच्छी तरीके से नए नए कल्लों फुटाव लेकर के, शाखाओं को फुटाव लेकर के साथियों अच्छी खासी तैयार हो जाएगी फ्रूटिंग के साथ। तो आप जो है इस स्प्रे को लेकर के अच्छा लाभ उठा सकते हैं। इसमें मैं आपको एक कीटनाशक बताऊंगा, एक फर्टिलाइजर बताऊंगा, एक फंजीसाइड बताऊंगा, इसके साथ साथ एक एनपीके का कॉम्बिनेशन बताऊंगा, इसको आपको उपयोग करना होगा। सबसे पहले आप इंसेक्टिसाइड के रूप में साथियों, यदि आपकी मिर्च की फसल में थ्रिप्स और माइट्स का प्रकोप नहीं है और आप चाहते हैं प्रिवेंटिव रूप से लगा लें साथियों, तो आप लांसर गोल्ड ले सकते हैं यूपीएल का 40 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप। इसके साथ साथ साथियों आप एक अच्छी फंजीसाइड ले सकते हैं, फंजीसाइड के रूप में आप बायर का एंट्रोकॉल 50 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप ले सकते हैं, या फिर थायोफिनाइट मिथाइल 40 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप ले सकते हैं। इन दोनों में से एक फंजीसाइड लेना है। इसके अलावा साथियों जो हमें तीसरा लेना है एनपीके 20-20-20 जो कि माइक्रोफर्ट नाम से एचडी फॉर्मुलेशन मेरी इसका आता है, इसे लेना होगा 50 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप। इसके अलावा साथियों जो हमें जिब्रेलिक एसिड आता है, विलोवुड का साथियों आता है, या फिर हमारा जो सुमिटोमो कंपनी का, एक्सेल कंपनी का आता है जिब्रेलिक एसिड प्रोजिम नाम से आता है, 1 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप। मैं फिर से डोज आपको बता दे रहा हूँ, 40 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप लांसर गोल्ड लेना है। इसके अलावा साथियों हमें लेना होगा एंट्राकॉल 50 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप, या फिर साथियों ये न मिले तो इसकी जगह हमें लेना होगा मेटल एक्सेल मैंकोजेब 40 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप। इन दोनों में से किसी एक फंजीसाइड को लेना होगा। इसके अलावा जो तीसरा लेना है HT00 HG साथियों 20-20-20 एनपीके माइक्रोफर्ट जो हमारा आता है 50 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप। इसके अलावा साथियों हमें जिब्रेलिक एसिड 1 ग्राम पाउडर वाला जो हमें लेना है। इन सभी को साथियों अलग अलग घोल करके साथियों फिर आपस में मिक्स करके साथियों अपने खेत में यदि स्प्रे लगा देते हैं 15 लीटर पंप में घोल करके, तो 100% श्योरिटी के साथ तो आपकी मिर्च की फसल में 7 से 8 दिनों में शानदार तरीके से शाखाओं को विकास होगा, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बहुत अच्छी तरीके से होगी, फ्लावर ड्रॉप नहीं होंगे और आगे चल करके शानदार उत्पादन आपको अपनी मिर्च की फसल से देखने को मिलेगा। तो साथियों कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के